हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एयर आर्मी। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे आयुष जीके 2025 का, यानी 2024 से 2025 का आयुष जीके हम कंप्लीट करेंगे। एआई पीजीटी 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सारी चीजें इंक्लूड होगी इस आयुष जीके में। ये आयुष जीके के नोट्स जो हैं आपको नोट सेक्शन में एयर आर्मी ऐप पे भी मिल जाएंगे और आपको डाउट ग्रुप में भी सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये लेक्चर भी आप देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको आयुष जी के। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत सालों से जो है आयुष जीके के 2 से 3 क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 है या मिनिमम जो है एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी भी होते हैं और चाहते हैं एनसीआईएसएम वाले कि जो है आप पीजी करने जा रहे हैं तो आपकी जीके जो आयुष से रिलेटेड है वो एटलीस्ट आपकी उतनी तो अच्छी हो, आपको पता हो कि आसपास जो है हमारे आयुष जो में क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए जो है आयुष जीके पढ़ना जरूरी होता है। चलिए देखते हैं आयुष जीके में सबसे पहला कंसेप्ट जो इस साल इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आईसीडी फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन आईसीडी 11 बाय डब्ल्यूएचओ। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। द डाटा एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटिंग टू डिजीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी मेडिसिन हैव बीन इंक्लूडेड इन डब्ल्यूएचओ आईसीडी। तो जो भी डाटा है आयुर्वेद सिद्धादि सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के, उनको इंक्लूड किया है डब्ल्यूएचओ ने आईसीडी 11 क्लासिफिकेशन में। विद दिस एफर्ट, the terminology defining disease in Ayurveda, Unani, Siddha medicine has been indexed as a code and included in the WHO disease classification series ICD-11। ठीक है, तो WHO डिजीज क्लासिफिकेशन सीरीज होती है जिसमें इंक्लूड किया गया है ये यूनानी, सिद्धा और आयुर्वेद की क्लासिफिकेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य नमस्कार प्रोग्राम। तो मकर संक्रांति पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सूर्य नमस्कार प्रोग्राम चलाया था जनवरी 1 से जनवरी 14 से। ठीक है, जनवरी 14 तक, तो आपको याद रखना है। और टू प्रमोट हेल्थ, ठीक है, इसलिए ये चलाया गया था। द इवेंट विटनेस एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम अक्रॉस रीजन और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इन इंडिया। दिस नेशन वाइड, हल्का हल्का आपको पढ़ना है। ठीक है, दिस नेशन वाइड कैंपेन emphasizes द वैल्यू ऑफ एन ऑल encompassing approach to health and fundamental tenet of आयु सिस्टम। द गुजरात गवर्नमेंट सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये याद रखना है, गुजरात गवर्नमेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस का, विच वाज हेल्ड एट 108 वेन्यू थ्रू आउट द स्टेट। तो 108 जगहों पर जो है सूर्य नमस्कार प्रोग्राम चलाया गया था गुजरात में। टू फॉलो द एग्जाम्पल एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट ऑफ गुजरात इन सूर्य नमस्कार, द मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम इन 19 मेजर सन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री। आगे चलते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुई थी। ठीक है, तो ये समिट क्या थी? इन जनवरी द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पार्टिसिपेटेड इन द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हेल्ड इन गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ये हुई थी। द इवेंट सर्व्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन प्रोमोटिंग आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया था इसमें टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें कई सारे बिजनेस कोलेबोरेटर भी आए थे और बहुत सारे आयुर्वेदिक साइंटिस्ट भी आए थे और अन्य साइंटिस्ट भी आए थे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बात हुई थी, तो ये आपको हल्का सा याद रखना है। आगे चलते हैं। नेशनल आरोग्य फेयर्स एंड भारत भारत पर्व। ठीक है, ये क्या है? नेशनल आरोग्य फेयर एंड आईकॉन 2024। ठीक है, तो ये याद रखना, आईकॉन 2024 वाज हेल्ड इन थाने, मुंबई में 19 से 22 जनवरी 2024 को हुआ था। टू शोकेस इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन वेलनेस प्रोडक्ट, इट वाज ए सक्सेसफुल इनिशिएटिव दैट ब्रॉट टुगेदर प्रैक्टिशनर एंटरप्रेन्योर रिसर्चर फ्रॉम आयु सिस्टम। आपको याद रखना है, द फेयर हाईलाइटेड द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ इंटीग्रेटिंग आयुष practices into global health. A national आरोग्य फेयर was held in न्यू दिल्ली on 1 to 4 फरवरी 2024 with the थीम आयुष फॉर होलिस्टिक हेल्थ। तो ये थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में 1 से 4 फरवरी के बीच में। इनॉग्रेट किसने किया था? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल उस टाइम थे। ठीक है, उन्होंने किया था। इस टाइम कौन है आप बताएंगे और या सर्च करेंगे। द फेयर हाईलाइटेड द रिमार्केबल एडवांसमेंट ऑफ आयुष इन पब्लिक हेल्थ। द मिनिस्ट्री पार्टिसिपेटेड इन भारत पर्व 2024 ऑर्गेनाइज्ड ऑन 23 से 31 जनवरी 2024 को भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया गया था। द फेस्टिवल शोकेस्ड मल्टीपल क्यूजीन्स कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एक्टिविटी इंक्लूडिंग योगा डेमोन्स्ट्रेट फ्री ओपीडी और एग्जीबिशन। ये सारी चीजें उस टाइम हुई थी। फिर क्या है? इनॉग्रेशन ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट योगा एंड नेचुरोपैथी। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने
इनॉग्रेट किया था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट योगा और नेचुरोपैथी का, तो ये अखबार में कई बार आया था उस टाइम। ठीक है, विद इन ए 200 बेड हॉस्पिटल फैसिलिटी इन झज्जर। ठीक है, तो देवर खाना विलेज, झज्जर, आपको याद रखना है। और ऑल्सो पीएम ऑल्सो इनॉग्रेटेड निसर्ग ग्राम। ठीक है, निसर्ग ग्राम अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे, पुणे में इन द वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ श्री एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र। तो ये निसर्ग ग्राम भी याद रखना है आपको। फिर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर एंड एमओयू, यानी एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उस टाइम डीवाई चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चलाया था, इन द अगस्त प्रेजेंस ऑफ कंपेनियन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो उस टाइम जो है चीफ मिनिस्टर, वो सॉरी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष, और भी क्या मंत्रालय था इनके पास? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस टाइम आयुष के डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई। तो याद रखना है, ऑन दिस ओकेजन द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंड एन एमओयू regarding establishing, operationalizing and providing expert services at the आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर। तो आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया था, तो उसके बारे में है। एमओयू साइन हुआ फिर WCD मिनिस्ट्री फॉर न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन दोनों मिलकर ने एमओयू साइन किया था। तो याद रखना है, मिशन उत्कर्ष के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा सा। आगे चलते हैं, सेलिब्रेशन ऑफ यूनानी डे। तो यूनानी डे 2024 मिनिस्टर ऑफ आयुष ने सेलिब्रेट किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ऑन 11 फरवरी न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखना है, और इसका मोटो भी याद रखना है। सेक्रेटरी ऑफ आयुष जो है गेस्ट लीडर थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एन एमओयू विद RIS। तो एमओयू देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, RIS यानी कि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS की फुल फॉर्म देख लीजिए, इनके बीच एमओयू साइन हुआ था। ठीक है, तो ओवरव्यू ऑफ आयुष सर्विस सेक्टर विल कंटिन्यू एकेडमिक कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन विद RIS, तो ये याद रखना है आपको। और सेक्रेटरी जो है वैद्य राजेश कोटेचा साइन द एमओयू ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वेयर इज डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी वाज द सिग्नेटरी ऑफ बिहाफ ऑफ RIS। मेगा हेल्थ, मेगा ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। तो एलोपैथिक डिपार्टमेंट और आयुष डिपार्टमेंट के बीच में भी ज्वाइंट इनिशिएटिव हुआ, तो उसको देखेंगे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने लॉन्च किया था 6 आयुष ICMR। ठीक है, एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च इन 4 एम्स, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, ऋषिकेश। दिन में आजकल जॉब निकल रही है ICMR में भर के BMS की। ही आल्सो अनाउंस्ड अदर मेगा जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, और इसको आप देख लीजिएगा एक बार। फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड कोलैबोरेशन हुआ है इन 2024। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कंटिन्यूड द स्ट्रेंथन ग्लोबल रिलेशनशिप ऑन March 1। A meeting was held with HE Dr. Godfrey Mazzoni Chifere, Ambassador of Republic of Zimbabwe, to discuss future collaboration in the field of traditional medicine। ठीक है, तो ये भी MOU साइन हुआ है, इसको देख सकते हैं हल्का सा। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे बनाया गया, ठीक है, 10 अप्रैल को 2024 को, तो ये याद रखना है आपको। 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 में मनाया गया था। अब हमारा जो 2025 में 11वां आएगा, 21 जून को बनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और इंटरनेशनल एट शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इन श्रीनगर, श्रीनगर में बनाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो थीम आपको याद रखनी है, इस साल की, अगली साल की, पिछले 2 साल की आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये बजट के बारे में है, और आंगनवाड़ी सेंटर, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कोलेबोरेशन एंड एग्रीमेंट विद ग्लोबल पार्टनर। तो ग्लोबल पार्टनर के बीच में क्या हुआ था? एग्री जो ये एग्रीमेंट है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। में कोई पढ़ाने वाली बात नहीं, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर विजन फॉर विकसित भारत 2047 के लिए क्या इनका जो है इंडिपेंडेंस डे पे 78 इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच था,
तो उन्होंने बोला था इंडिया जो है हब होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन का 2047 तक। तो मिनिस्टर और जो मंत्री और जो एक अच्छा ऊंचाई पर जो जाता है इंसान, उसका लॉन्ग विजन होता है, इसीलिए वो जो है ऊंचाई पर जा पाता है। उनका लॉन्ग विजन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 2047 तक। तो ये बात सच भी हो सकती है और सच होगी भी, जिस प्रकार से आयुर्वेद जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, तो 2024 में इवेंट हुआ था वर्ल्ड फूड इंडिया, 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में प्रगति मैदान में हुआ था। इसमें जो है आयुर्वेद आहार के ऊपर जो है कई सारी चीजें जो बताई गई थी, तो वो आपको याद रखना है। आयुर्वेद आहार फाउंडेशन डे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 8th फाउंडेशन डे बनाया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में। ठीक है, विनय सक्सेना थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रताप राव जाधव मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस टाइम। ठीक है, और अय्या की उस टाइम डायरेक्टर थी हमारी डॉक्टर तनुजा नेसरी मैम। फर्स्ट आयुष औषधि केंद्र लॉन्च किया गया है कहाँ पे? शाश्वत आयुष एक्सपो बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनॉग्रेशन ऑफ फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। ठीक है, 9th आयुर्वेदा डे बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ के एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फेज 2 ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो उन्होंने जो है इनॉग्रेट किया फेज 2 को अय्या के, जिसमें उन्होंने जो है टोटल कोर्स 250 करोड़ के लगभग जो है 150 बेड का पंचकर्म हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक फार्मेसी, आईटी सेक्टर, इन सबको जो है स्टार्ट करने की मुहिम चलाई है। पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 योगा एंड नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, तो ये जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बहुत बढ़ चढ़कर देश का प्रकृति परीक्षण हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 4 सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आयुष, तो इसको देख लेना आप। आरोहा 2024, तो आरोहा क्या है? एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा, तो ये याद रखना है आपको, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। 7th नेचुरोपैथी डे, तो ये याद रखना है आपको। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पेवेलियन वन सिल्वर मेडल एट IITF 2024। ठीक है, तो IITF क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो ये याद रखना है आपको। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हुई थी कहाँ पे? देहरादून में हुई थी। अगस्त में हुई थी, प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष थे। चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी जी, सेक्रेटरी थे। ठीक है, इन सब के बीच में जो है 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस बनाई गई थी, और थीम भी याद रखना है आपको। पद्म अवार्डी, तो देख लीजिए, प्रोफेसर डॉक्टर गुरदीप सिंह को पद्मश्री मिला 2020 में। श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे को पद्मश्री मिला। डॉक्टर मनोरंजन साहू BHU के जो प्रोफेसर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में, पद्मश्री मिला 2023 में। डॉक्टर गोपाल स्वामी वेलुचामी, पद्मश्री मिला 2023 में। कमलेश दी पटेल, ठीक है, और हेमचंद मांझी, ये सब आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड है, जो आपको याद रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 11 दिसंबर 2014, इसको अब कुछ हिस्ट्री है, ठीक है, कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब से बना, क्यों बना। तो 11 दिसंबर 2014 से फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। जून 21 को इसको डिक्लेयर किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा। ठीक है, UN जनरल असेंबली में भी इसको एड्रेस करवाया गया था 27 सितंबर 2014 को, तो ये याद रखना है आपको। और ये जो है सारे आपके 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक के कहाँ कहाँ पे जो वेन्यू है जो बनाया गया पीएम मोदी के द्वारा, और क्या थीम है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये 2025 की थीम याद रखना, अभी आने वाला है। आयु रक्षा किट, तो इसको याद रखना है आपको। आयुष स्वास्थ्य संसमनी वटी च्यवनप्राश अणु तेल था इसमें। आयु रक्षा किट। बाल रक्षा किट क्या है, तो ये देख लीजिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। स्कीम्स कुछ हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंटर सेक्टर, ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल आयुष मिशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, तो ये देख लीजिए आप। आयुर्ज्ञान इनके बारे में हल्का गूगल कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर टाइम है आपके पास। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है। BGR 34 के बारे में आपको याद रखना है, ML की जो दवा है BGR 34। आयुष 82 आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है? कुछ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट और नेम ऑफ सैटेलाइट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी,
और एक जो है सैटेलाइट बनाया है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली में। ठीक है, तो यूनानी मेडिसिन का बेंगलुरु में, गाजियाबाद में भी बनाया है। जयपुर में है, पंचकुला में बनाया है। ठीक है, आपको पता ही होगा। अय्या न्यू दिल्ली है, वो गोवा में भी बना है सैटेलाइट, तो आपको याद रखना। ड्रग नेम और उनका इंडिकेशन, आयुष आरपी, तो ये इनके बारे में आपको पढ़ लेना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आयोग आयुर्योग एक्सपो 2025 का, इसकी थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ हिस्ट्री है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया 2005 में। सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन क्या थी, कब से आई थी। ठीक है, एनसीआईएसएम के बारे में, सीसीआईएम के बारे में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है जामनगर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है रेप्यूटेड जामनगर, होम्योपैथी का, सिद्धा का। ठीक है, या फिर आपका यूनानी का हो गया। और आपका जो है इसमें पंचकर्म का हो गया, आयुर्वेदा का जयपुर वाला हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हो गया, नेचुरोपैथी सोबा रिप्पा, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इनकी हल्की हल्की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। ठीक है, फोल्क मेडिसिन, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, तो इन ये कहाँ पे उपस्थित हैं और क्या इनका जो है इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप आपको पढ़ना है इसको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इजिली आपका कवर हो जाएगा आयुष। इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, इस टाइम जो कौन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, और कौन सेक्रेटरी है, कौन अय्या का डायरेक्टर है, ये सारी चीजें आप ऐड कर लीजिएगा गूगल से। ठीक है, इसको जो है अपडेट कर लीजिएगा, बाकी और कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।